बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। G20 अरब देश में हिंदू मंदिर और 5वें नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियां। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान, कहा मीटिंग में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है कि ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन से देश भर के कार्यकर्ता आते हैं, तो हमारा सरकार की जो भी उपलब्धियां रही अब तक की और हमारे आगामी जो कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा हुई है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, अल्पसंख्यक समाज को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी है। कांग्रेस का एजेंडा फूट डालो, राज करो। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे संबित पात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में विकास अनंत है, विकास कथा अनंता है। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, ये ऐतिहासिक मीटिंग है, विकसित भारत की पूरी रचना रची जा रही है। बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ, सूत्रों से खबर कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के 7 विधायक भी दे सकते हैं कांग्रेस से इस्तीफा। छिंदवाड़ा के मेयर के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर। यूपी में समाजवादी पार्टी को भी चुनाव से पहले लग सकता है बड़ा झटका, सूत्रों से खबर। सपा के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में। अखिलेश बोले, बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ साजिश में जुटी है। झारखंड के गठबंधन सरकार में खींचतान, कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस के 12 विधायकों को मनाने की कोशिश जारी। जेएमएम नेता बसंत सोरेन ने की कांग्रेस के नाराज विधायकों से मुलाकात। झारखंड सरकार के कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस विधायक पहुंचे दिल्ली। पार्टी के आलाकमान से करेंगे मुलाकात। झारखंड के सियासी हालात की देखेंगे जानकारी। दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, हम मंत्रिमंडल के गठन के बाद शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता गोपाल मंडल का बयान, कहा राजनीति में सबका दरवाजा खुला रहता है, अभी नीतीश कुमार नहीं मारेंगे पलटी, 2024 चलने दीजिए, आगे देखा जाएगा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का सियासी फेरबदल पर बड़ा बयान, बिहार में भी कांग्रेस के विधायकों के टूटने का दावा किया। बोले, कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी। और बीजेपी की जब से सरकार बनी है कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी है। बिहार में भी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस ने देश को लूटने और भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, इस बार एनडीए करेगी 400 पार। लूटा है इस देश को, उसका पहले हिसाब देना। ये लोग तो लूटने वाले लोग। 170 से अधिक सीटें भाजपा जीते और एनडीए 400 पार करे, इसकी कल्पना कर रहे हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले मंत्री बनने की कही बात। अब समय आ गया है और हमको अंदाजा है कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की अरविंद केजरीवाल को चुनौती, कहा दिल्ली में मेरे सामने लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं केजरीवाल, जनता को गुमराह कर रहे केजरीवाल, लेकिन जनता उनको पहचान चुकी है। 19 फरवरी को कल की धाम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल की धाम को दी बधाई। आचार्य प्रमोद कृष्णन है कल की धाम के पीठाधीश्वर। बंगाल के संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शिबा प्रसाद की कोर्ट में पेशी, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी हुई है। बंगाल के संदेशखाली मामले में बड़ी गिरफ्तारी, पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी शिबा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया। संदेशखाली महिला उत्पीड़न मामले में बड़ा एक्शन, बंगाल पुलिस ने एफआईआर में रेप की धारा जोड़ी है। महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। संदेशखाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा संदेशखाली में असुरक्षित महसूस करने वाली पीड़ित महिलाओं को राजभवन दिलाएगा आश्रय। राज्यपाल शिबिर बोस ने खुद को पीड़ित महिलाओं का राखी भाई बताया। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की घटना पर बोले सम्राट चौधरी, कहा संदेशखाली में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया, जिस तरह वहां गिरफ्तार किया गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए।
कैलाश विजयवर्गीय ने संदेश खाली मामले पर ममता सरकार को घेरा, बोले बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को हो गया समाप्त, महिलाओं पर अत्याचार की पुलिस नहीं लिखती है रिपोर्ट। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और वहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये गंभीर आरोप। लेकिन आपको बता दें, हम आज सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच फिर होगी बैठक। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे से शुरू होगी चौथे दौर की बैठक। तीसरे दौर की बैठक में सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नहीं बनी सहमति। चंडीगढ़ में करीब 5 घंटे चली थी बैठक। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और किसान नेताओं के बीच हुई थी चर्चा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसान पंचायत का होगा आयोजन। बैठक में सभी किसान संगठन और खाप पंचायतें होंगी शामिल। गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में पंचायत होगी। लगातार 5 दिन से आंदोलन पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। संभू समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर डटे हैं सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी। हरियाणा के यमुनानगर में गुरनाम सिंह चड़ूनी ग्रुप के किसानों ने निकाली परेड, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में बीकेयू की पंचायत में बोले राकेश टिकैत का टिकैत परिवार को के किसी एक सदस्य को आंदोलन में देनी होगी कुर्बानी। 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को दी चेतावनी और कहा देवभूमि में शांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा तुम जनगण मन, योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग, यही हालात रहे तो मदरसों में बच्चों को रामायण पढ़ानी पड़ेगी। कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो तुम, योगा करने वाले लोग हो तुम, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मजारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। यूपी के बुलंदशहर में अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाया अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के 2 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या का मामला। कोर्ट में दोषियों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यूपी के बदायूं में हत्या को 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हल्द्वानी हिंसा मामले में 14 उपद्रवी गिरफ्तार। फैजान और शहजाद आरोपियों पर आगजनी का आरोप। हल्द्वानी घटना पर बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत का बयान, कहा गैर कानूनी तरीके से बसे लोगों के घरों पर चला अतिक्रमण। हाईकोर्ट से थे बुलडोजर चलाने के आदेश। गुंडा तत्वों पर होगी सख्त कार्रवाई। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लहराया काला झंडा। सीएम सिद्धरामैया के काफिले का विरोध जताया। जॉर्डन में फंसे बिहार के करीब 80 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दी जानकारी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी।